हेलो गाइस, मैं हूं श्वेतांक और आप देख रहे हैं ललित टॉप सिनेमा। 1992 में मणिरत्नम की एक फिल्म आई थी रोजा। इस फिल्म में एक गाना था, रुक्मणी रुक्मणी शादी के बाद क्या क्या हुआ, कौन हारा कौन जीता, खिड़की में से देखो जरा। इसे शास्त्रों में वोयरिज्म कहा गया है, यानी दूसरों की जिंदगियों में ताक झांक करना। आमतौर पर इस शब्द को सेक्सुअल मामलों में इस्तेमाल किया जाता है, मगर समय के साथ इस शब्द का दायरा समाज में बढ़ गया। इन्हें बड़े ही रूढ़िबद्ध तरीके से हम इसका ठीकरा मोहल्ले की आंटी पर फोड़ देते हैं, मगर दुनिया भर में इस विषय पर कई गंभीर फिल्में बन चुकी हैं। इसमें कपोला की द कन्वर्सेशन से लेकर नोलन की फॉलोइंग और द ट्रूमन शो जैसी फिल्में शामिल हैं। अब कमोबेश इसी विषय पर एक हिंदी फिल्म बनी है जिसका नाम है विक्की विद्या का वो वाला वीडियो। ये एक कॉमेडी फिल्म है, के से कॉमेडी, मगर फिल्म में इस सब्जेक्ट को जिस तरह से बरता गया है वो फिल्म से ज़्यादा फनी है। 2014 में एक हॉलीवुड फिल्म आई थी, नाम था सेक्स टेप। ये एक शादीशुदा जोड़े की कहानी थी जो अपनी सेक्स लाइफ को थोड़ा स्पाइस अप करना चाहते हैं, इसलिए वो अपना एक सेक्स टेप बनाते हैं जो कहीं गुम हो जाता है। विक्की विद्या सुहागरात के दिन ही अपना सेक्स टेप बना लेते हैं जो कहीं खो जाता है, जिसे ढूंढने की जद्दोजहद में पूरी फिल्म निकलती है। मगर मेकर्स का कहना है कि ये ओरिजिनल फिल्म है, किसी हॉलीवुड फिल्म की रीमेक नहीं है। खैर, इस फिल्म को उन्हीं राज शांडिल ने लिखा और डायरेक्ट किया है जो पहले कॉमेडी सर्कस में चुटकुले लिखा करते थे। आगे चलकर उन्होंने ड्रीम गर्ल नाम की फिल्म भी बनाई। किसी गंभीर मसले पर गंभीर फिल्म बनाने से ज्यादा जिम्मेदारी और जटिलता का काम है किसी सीरियस टॉपिक पर कॉमेडी फिल्म बनाना, जो करने में हम लगातार बड़े मार्जिन से चूकते आ रहे हैं। विक्की विद्या भी इससे अछूती नहीं रह पाती। अच्छा चलिए, हमने ये मान लिया कि आप अपने सब्जेक्ट को ढंग से हैंडल नहीं कर पाए, है ना। जिस सेंसिटिविटी की जरूरत थी वो नहीं आ पाई, मगर विक्की विद्या एक साधारण कॉमेडी फिल्म के तौर पर भी अपनी पहचान स्थापित नहीं कर पाती। शुरुआती 15-20 मिनट तक ये फिल्म सही चलती है, अच्छे पंचेज आ रहे हैं जो कि बिल्कुल ही हमारी बोलचाल की भाषा का हिस्सा हैं, मगर हम उन्हें उन चीज़ों को उस तरह से देखते नहीं हैं, नोटिस नहीं करते हैं। मसलन विक्की और विद्या की शादी के बाद विक्की के दादाजी कहते हैं, अब मैं तुम्हारे बच्चे का मुंह देख कर ही मरूंगा। इसके जवाब में विक्की कहता है, हमारे बच्चे इतने खराब नहीं हुए कि आप उनका मुंह देखकर मर जाएंगे। फिल्म ऐसे कई डायलॉग्स हैं, वन लाइनर्स हैं जो मज़ेदार हैं। उसके आगे पीछे कुछ नहीं है, मगर वो फनी लगते हैं। मगर जब प्रॉपर तरीके से फिल्म शुरू होती है, यानी जब विक्की विद्या का सेक्स टेप खो जाता है, उसके बाद ये फिल्म भी रसातल का रास्ता पकड़ लेती है, क्योंकि ये कई हिस्सों में बोरिंग और अनफनी लगने लगती है। ये फिल्म अपने हिस्से की सारी गलतियां करती है और फिर आखिर में एक लंबा चौड़ा सोशल भाषण देकर उससे फारिग हो लेती है। आप ना तो इस फिल्म की कॉमेडी हजम कर पाते हैं, न इसकी गंभीरता झेल पाते हैं। जिस पर हर 10 मिनट में एक गाना, जिसमें से एक भी गाना आपको सिनेमाघर से निकलने के बाद याद नहीं रहता। फर्स्ट हाफ तो एक बार को झिल भी जाए, मगर सेकेंड हाफ में तो कुछ और ही हो जाता है। ये कॉमेडी से हॉरर कॉमेडी बन जाती है। अचानक से एक स्त्रीनुमा भूतनी की एंट्री हो जाती है। वो कहाँ से आई, क्यों आई, उसकी क्या बैक स्टोरी है, कहानी से उसका क्या कनेक्शन है, इसका कुछ आता पता नहीं। ऐसा लगता है कि मेकर्स ने पिछले महीने स्त्री 2 देखी तो ये हिस्सा अलग से शूट करके अपनी फिल्म में जोड़ दिया। क्या पता हॉरर कॉमेडी फिल्में चल रही हैं, उसी हवा में विक्की विद्या भी चल जाए। विक्की विद्या अपनी लिखाई की वजह से सभी एक्टर्स की बलि चढ़ा देती है, क्योंकि आप उनकी स्क्रिप्ट की चॉइस पर सवाल खड़े करने लगते हैं। जब राजकुमार राव को सेम वही चीज़ें करते देखते हैं जो स्त्री 2 में कर चुके हैं, तो वो रेपिटेटिव लगता है। तृप्ति डिमरी अपना काम निकाल ले जाती है। मल्लिका शेरावत का होना फिल्म में वैल्यू एडिशन करता है, मगर एक एक्टर ऐसा है जिसकी परफॉर्मेंस आपको मेस्मराइज कर देती है, वो है विजय राज। विजय ने फिल्म में लाडले नाम के पुलिस ऑफिसर का रोल किया है। अगर वो फिल्म में नहीं होते तो इस फिल्म को देखना टास्क हो जाता। बाकी विक्की विद्या का वाला वीडियो में कुछ अलग करने का स्कोप था, क्योंकि मेकर्स ने एक संजीदा विषय चुना था बात करने के लिए, एक ऐसा सब्जेक्ट जिस पर भारत में गिनी चुनी फिल्में ही बनी हैं। मगर ये मौका ये फिल्म बड़ी आसानी से गंवा देती है। फिल्म की लंबाई भी आपके धारी की परीक्षा लेती है। अगर इसकी लेंथ आधे घंटे कम हो जाती तो शायद बहुत से ऐसे हिस्से कट जाते जो फिल्म की क्वालिटी में सेधमारी कर गए, जिसकी वजह से विक्की विद्या एक बिलो एवरेज फिल्म बनकर रह जाती है। इस फिल्म की रिपीट वैल्यू सिर्फ और सिर्फ विजय राज की परफॉर्मेंस तक महदूद होकर रह जाती है। ये हमारा मानना है। आपको क्या लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं था श्वेतांक और आप देख रहे थे ललित टॉप सिनेमा। शुक्रिया।